हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 एसएफ मैथमेटिक्स में प्रश्न संख्या 8 तक बता चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 एवं उनसे आगे बता रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर भली भांति से लाभ उठाएंगे। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है, एबी 12 cm है और कौन एंगल, कौन मीन्स एंगल, एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम इस तरह के प्रश्नों में हम एक फिगर बनाते हैं। कैसा फिगर? समकोण टाइप का, क्योंकि यहां कह रहा है आपका एबीसी समकोण त्रिभुज, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब देखिए इस 3 शीर्ष का नामांकन कैसे करते हैं। कह रहा कि कौन ए जो है ना 30 डिग्री है, तो ए यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, यहां पे नहीं दे सकते। यहां पे इसलिए नहीं दे सकते कि यहां की दो भुजा एल आकृति बना रही है और जहां एल आकृति बनती है वहां पे 90 डिग्री अर्थात समकोण होता, तो यहाँ पे ए तो नहीं देना है। अब ए यहां दीजिए, यहां दीजिए। हम आपको बराबर बताते आ रहे हैं, जब भी किसी त्रिभुज का हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई एवं दूरी में अगर कोण दिया है उसको आधार पे रखिए, बनाने में आसानी होगा, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो यहाँ ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं। अब देखिए ए बी कितना है 12 cm है, ये हो गया मेरा 12 cm। और कौन ए 30 डिग्री, ये मेरा हो गया 30 डिग्री। क्या निकालना? बीसी, बीसी कौन भुजा हुआ? ये भुजा। तो लिखेंगे 16 त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 cm, थीटा बराबर 30 डिग्री और बीसी निकालना है तो बीसी वाट। अब देखिए क्या करते हैं, इन तीनों में संबंध स्थापित करते हैं कि इन तीनों में क्या संबंध स्थापित होगा। थीटा है, ये थीटा के सामने वाला भुजा है तो लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हुआ। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। तो इस भुजा और ये एंगल, तो एंगल इसके दोनों बीच क्या संबंध देगा? अब देखिए लंब आधार, लंब आधार में क्या संबंध होता है? लंब आधार का संबंध कौन बताता है? तो tan थीटा बताता है। तो हम लगा देंगे, इसीलिए tan थीटा बराबर इसका परपेंडिकुलर बीसी बटे AB। अब देखिए tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, बीसी की मान ज्ञात ही करना है और AB का मान 12। यहां से हम क्या करते हैं, मान पुट करते हैं tan 30 डिग्री का, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√3 BC बटे 12। अब क्या करते हैं, यहां से क्रॉस गुना करेंगे ना, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 12 कम 12 और √3 BC, तो √3 BC इक्वल टू 12। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 बटे √3। अब क्या करते हैं, इसका परमेयकरण कर देते हैं। जब कभी भी ऊंचाई दूरी में अपोन में या हर के रूप में और परमेय संख्या अर्थात रूट में आ जाए कोई संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता हो, तो उसका परमेयकरण कर देंगे। मतलब √3 से ऊपर, √3 से नीचे, जितना यहाँ रहेगा ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर में क्या हो गया 12√3, नीचा में √3 गुना करेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना। तो 3 से इसको काट देते हैं, 4 बेर में क्या मिला 4√3 cm। किसकी मान निकली? BC की मान निकली, अतः BC बराबर 4√3 cm। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना। जो दिया है, जो निकालना है और एक थीटा, तीनों के बीच संबंध लगाइए। कौन सा संबंध बनता? अगर संबंध आप खोज लिए तो आपका प्रश्न बन जाता। जिस तरह से आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, कुटुंब आते हैं, तो संबंध बनाते हैं, नहीं बनाते? कहां से आए? फलना जगह से आए। ये कौन होंगे?
मेरा क्या लगेंगे, तीनों जगह का आप क्या रिलेशन बनाते हैं, उसी प्रकार इस चित्र में भी आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना। अब आते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 में कहता है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करना कि क्षैतिज तल पे स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन 45 डिग्री है। यदि बिंदु की मीनार से दूरी 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार आप लोग समझते हैं, जिसको टावर भी कहते हैं। तो टावर कैसे खड़े होते हैं, सीधा खड़ा होता है और कहाँ पे होता, धरती पे खड़ा होता। बताए थे कॉन्सेप्ट में कि धरती पे जो रेखा खिंचाता है धरती को एक क्षैतिज तल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टावर खड़ा करते हैं। ये मेरा टावर है और एक बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दोनों को क्या किए, मिला दिए। ये बिंदु कहाँ, धरती पे होगा, ये मीनार कहाँ, धरती पे है। दोनों को मिला दिए क्या हुआ, क्षैतिज तल हुआ। ये या क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे समकोण। अब देखिए मीनार का शीर्ष तो ये हुआ, तो कह रहा है कि क्षैतिज तल पे स्थित बिंदु से, ये मेरा बिंदु हुआ, नाम देते हैं ABC, और मीनार की उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, हमेशा जब वस्तु ऊपर हो तो उन्नयन कोण नीचे बनता है। और यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, बिंदु ये है, मीनार ये है, तो इसकी दूरी कितना है, 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार मेरा यही ना है, इसकी ऊंचाई क्या करना, ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम लिखेंगे 16, और जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है उसको हमने h मीटर मान लिया। h मीटर क्यों माना, ई मीटर है, ई मीटर माना। तो मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, h मीटर मान लिए। तो h क्या है मेरा, BC है, BC बराबर h मीटर, AB बराबर 20 मीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखिए इस साइड और थीटा तीनों में क्या संबंध देता, ये क्या संबंध देता। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, बेस है, एंगल है। तो परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, लंब आधार में क्या संबंध होता है, आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, आप याद किए हुए हैं कि लंब और आधार, लंब बट्टे आधार मतलब ई बट्टे ई टेन थीटा देता है, और ई बट्टे ई आपको कॉट थीटा देता है। तो हम टेन साइन कॉस पे ही ज्यादातर बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। तो लंब इसको बट्टे इसको कर लेना, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार क्या, तो टेन थीटा। इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब BC बट्टे AB।
अब सबका मान रख देना है। अब देखिए टेन थीटा की जगह मान रखेंगे कितना 45 डिग्री बराबर बीसी की जगह कितना मान रखेंगे h और AB की जगह कितना मान रखेंगे 20। अब मान रख देना 10 45 मान याद है 1 होता है तो 1 लिख दिए बराबर h बट्टे 20। अब देखिए ये अंश बट्टे हर है नोमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर है, इसको भी अंश बट्टे हर लिख सकते हैं। एक से की संख्या में भाग देंगे या गुना करेंगे सेम बात होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h एकम h और 20 एकम 20। हमें किसकी मान निकालना था h का मान निकालना था। h का मान आ गया तो h किसको माने थे मीनार को चाहे आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से हम प्रश्न को बना लेते हैं। यदि समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि AB एक उदर्ग दीवार है। AB एक उदर्ग दीवार है। उदर्ग का मतलब समझते हैं ना सीधा खड़ा, और B जमीन पर है और B जमीन पर है। एक सीढ़ी AC का सिरा AC का सिरा AC का सिरा सी जमीन पर टिकी है। सिरा सी जमीन पर टिकी है। जमीन पे टिकी का मतलब जमीन पे स्थित है। कोण ACB बराबर 45 डिग्री, कोण BC बराबर 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लॉजिक दिमाग आपका सेट तो प्रश्न आपका क्लियर। प्रश्न क्या है कि एक उदर्ग दीवार है। प्रश्न क्या बिना डायग्राम बनेगा नहीं ना, तो पहले डायग्राम बनाइए। ये भी एक उदर्ग दीवार है। दीवार मतलब ऐसा दीवार बना दिए। अब नाम क्या देते हैं AB। अब A यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं। A यहां तो B यहां, B यहां तो A। आगे बढ़ते हैं। AB उधर दीवार है और B जमीन पे है, तो B यहां देना पड़ेगा और A यहां देना पड़ेगा। एक सीढ़ी AC का सिरा ऐसे होता। AC का सिरा सी जमीन पे टिकी है। अब इस दीवार पे सीढ़ी को लगाना। सीढ़ी तिरछा लगता है, कल भी बताए थे। सीढ़ी या तो ऐसे लगेगा या तो वैसे लगेगा। हम क्या करते हैं सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं, और जहां सीढ़ी का निचला आधार होगा वे जमीन पे होगा और दीवार का भी निचला सिरा जमीन, दोनों जमीन पे। और सी किस पे है जमीन पे टिकी है, यहाँ जमीन पे हो गया। यहाँ कितना बन जाएगा 90 डिग्री। अब कहता है कौन सी 45 डिग्री है। सी कहाँ है, सी यहाँ है। ये कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री। और BC 5 मीटर है। BC कहाँ ये हुआ, ये हुआ मेरा 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई को ज्ञात करें। अब बताइए सीढ़ी कौन है। ये सीढ़ी है
क्या है कि ए बी जो है यहाँ कह रहा है कि ए बी उधर दीवार है, और आपको बताए हैं, आप जानते हैं आपके घर में भी सीढ़ी होगा, सीढ़ी हमेशा कैसे लगता, टेढ़ा लगता, तिरछा लगता, तो सीढ़ी मेरा ये होगा। अब ये मेरा सीढ़ी हुआ, सीढ़ी की क्या निकालनी है, लंबाई। तो लंबाई को हम क्या एल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो लंबाई को हम एल मान लेते हैं, एल मीटर, ऊंचाई को एच, लंबाई को एल। तो सीढ़ी की लंबाई सर्वप्रथम लिखेंगे हम 16, और जो ज्ञात करना है पहले उसको मानिए, उसको समझिए, उसको माना कि सीढ़ी की लंबाई बराबर एल मीटर, सीढ़ी की लंबाई एल मीटर। तो इसीलिए एल किसका नाम है, AC बराबर हो गया एल, BC बराबर हो गया 5 मीटर, और थीटा हो गया 45 डिग्री। अब हमें AC निकालना है, तो इसको इसके तीनों में क्या संबंध खोजिए पहले। संबंध मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये थीटा है, सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ये कर्ण। अब ई बट्टे ई व कर्ण बट्टे आधार क्या हो, कॉस होगा, या आधार बट्टे कर्ण, क्या कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कॉस नहीं होगा, सेक होगा, आधार बट्टे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के बीच संबंध लगाते हैं, किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता ही है, लगाने देते हैं। तो हम लिखेंगे इसीलिए कॉस थीटा बराबर आधार क्या है, BC बट्टे AC। तो कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, BC का मान 5 और AC का मान L। अब cos 45 का मान जानते हैं ना, sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू एक रंग होता है, √1/√2 होता है। cos 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 इक्वल टू 5/L, और यहां से क्रॉस गुना कर देंगे, L बराबर हो जाएगा 5 गुने √2, तो 5√2 मीटर। L क्या माने थे, सीढ़ी की लंबाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः सीढ़ी की लंबाई 5√2 मीटर है। यही क्या आ गया, आंसर। समझे, पहले चित्र बनाए, जहां जो माप दिया था लिख दिए, उसके बाद जो निकालना होता है उसको पहले मान लेते हैं। आप कहोगे इससे पहले आप h माने थे, तो वहां पे ऊंचाई था इसलिए h माने, यहाँ पे लंबाई इसलिए L माने। L से लेंथ, लेंथ का हिंदी लंबाई होता है, S से हाइट होता है, हाइट का हिंदी ऊंचाई होता है। तो L 5/45, इन तीनों के बीच cos थीटा का संबंध आता है। cos थीटा लिख दिए, जहां जो वैल्यू दिया हुआ था रख के आगे बढ़ गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। √3 मीटर ऊंचे बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण
ज्ञात करें। आई रिपीट क्वेश्चन, √3 मीटर, √3 मीटर ऊंचे बांस है, फिर उसकी छाया की लंबाई √3 मीटर है। तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखिए √3 मीटर ऊंचे बांस, पहले बांस बनाते हैं। ये मेरा क्या हुआ, बांस हुआ। अब देखिए इसकी छाया, अगर प्रकाश स्रोत इधर है तो इधर बनेगा, प्रकाश स्रोत इधर है तो इसकी छाया इधर बनेगा। मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत इधर है, ये मेरे सूर्य भगवान है, तो इसकी छाया इधर बनेगा। तो नाम देते हैं ABC। √3 मीटर ऊंचे बांस, ये मेरा बांस है और इसकी ऊंचाई √3 मीटर है। छाया की लंबाई, ये छाया है, छाया की लंबाई कितना है, 3 मीटर है। अब छाया के अंतिम बिंदु, क्या छाया का अंतिम बिंदु ये है, ये तो बांस का जड़ है, जड़ से दूर में छाया बनेगा, तो ये मेरा है छाया का अंतिम बिंदु से और बांस का इस शिखर दोनों को मिला देते हैं। तो छाया के अंतिम बिंदु और बांस के शिखर के बीच जो कोण बनता है वह कोण हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो आपको बता चुके हैं कि जो चीज ज्ञात करना है उसको क्या मान लीजिए, मान लीजिए अगर कोण निकालना है तो थीटा, ऊंचाई निकालना है तो h, लंबाई निकालना है तो l। सोलन माना कि कोण A बराबर थीटा, BC बांस की ऊंचाई है तो √3 मीटर, AB छाया है उसकी लंबाई 3 मीटर। अब इन तीनों के बीच संबंध लगाइए, इन तीनों के बीच संबंध लगाइए कि तीनों के बीच क्या संबंध होगा। सीधी सी बात है, थीटा के सामने फ्रंट है तो लंब होगा और ये आपका आधार होगा। लंब आधार थीटा, ये भुजा थीटा के सापेक्ष क्या देगा, लंब आधार क्या देता, हमेशा टेन देता है, तो टेन लगा देंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब का नाम BC, आधार का नाम AB। अब सबका मान पुट करना, थीटा तो थीटे ही रहेगा, काय कि थीटा को माने निकालना है। BC का मान √3 और AB का मान 3। आपको मीटर क्यों नहीं लिखे हैं, मीटर ऑटोमेटिक कैंसिल होते रहता। तो टेन थीटा बराबर 3, नीचे वाले 3 को इसी के फॉर्म में लिख देते हैं, √a के फॉर्म में। तो √3 गुना √3 इक्वल टू 3। तो क्या बचा मेरा टेन थीटा बराबर ऊपर में 1, नीचे में √3। अब ये किसका वैल्यू होता है, टेन के फॉर्म में, उसी का फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये वैल्यू होता है टेन 30 डिग्री का, दोनों साइड का टेन खत्म, इधर बच गया थीटा, उधर बच गया 30 डिग्री। और थीटा किसको माने थे, A को, A बराबर 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या था, उन्नयन कोण निकालना था, किसके साथ, बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना आ गया मेरा, 30 डिग्री आ गया। यही क्या, प्रश्न संख्या 13, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मतलब टेलीफोन की खंभे की जो लंबाई है ना, उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी। पहले टेलीफोन के खंभा तो बना लें। क्या ये हुआ मेरा, यहीं बनाते हैं टेलीफोन का खंभा। अब इसकी छाया या तो इधर बनेगी या उधर बनेगी। बता चुके हैं किसी भी खरे वस्तु का प्रतिबिंब दोनों साइड बन सकता है। कब, अगर सूर्य भगवान इधर है तो छाया इधर, अगर सूर्य इधर है या प्रकाश स्रोत इधर है तो इधर। बात समझ रहे हैं। तो हम मानते हैं कि प्रकाश स्रोत इधर है, चाहे सूर्य भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, लालटेन भी हो सकता है, टॉर्च, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी छाया इधर बना दिए। अब दोनों को शीर्ष को मिला दिया, नाम दिया A, नाम दिया B, नाम दिया C। अब टेलीफोन खंभे की लंबाई क्या मेरा BC है, लंबाई जो है ना
छाया की लंबाई का 1/√3 गुणित, मतलब यदि छाया x है, छाया की लंबाई का इतना गुणित, यदि छाया x है तो खंभे की लंबाई उससे उतना गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि छाया है, हम क्या मान लिए, x मान लिए, तो ये मेरा हो जाएगा 1/√3x। प्रश्न से क्लियर है, खंभे की जो लंबाई है ना, छाया की लंबाई का इतना गुना है, अर्थात छाया की लंबाई की जगह x रखेंगे, x में गुना का मतलब गुना, तो x गुना 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, x/√3 या 1/√3x किसकी लंबाई हो जाएगी, खंभे की लंबाई। तो हम मान लेते हैं, माना कि छाया की लंबाई क्या मान लिए, x मीटर, तो खंभे की लंबाई क्या आ जाएगी, खंभे की लंबाई हो जाएगी 1/√3x मीटर। अब देखिए छाया क्या नाम, AB मेरा हो गया x, खंभे क्या नाम BC हो गया √3, 1/√3x। अब उन्नयन कोण आपको पता है कि हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता, तो उन्नयन कोण कहाँ बना दिए, यहां बना दिए, ये मेरा क्या हुआ, उन्नयन कोण। अब इसमें तीनों में संबंध लगाना है, तो आपको याद होगा ये लंब है ना, ये आधार है, इसके सापेक्ष, तो लंब आधार क्या फंक्शन देगा, tan थीटा, तो इसीलिए tan थीटा बराबर लंब मीन्स BC बटे AB। अब देखिए थीटा का तो मान है नहीं, निकालना ही है, तो थीटा का मान निकालना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है ना, तो AB BC का मान 1/√3x बटे x को काट दिए, तो क्या बचा, tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा 1/√3 का वैल्यू tan के फॉर्म में आपको बताना है, क्या होगा, वो हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू ना, दोनों साइड के tan खत्म, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरा क्या था, उन्नयन कोण था, उन्नयन कोण कितना आ गया, इतना। एक चीज और मान लेते हैं यहाँ पे, कोण A बराबर थीटा डिग्री माना, तो इसीलिए A बराबर 30 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। जब कभी प्रश्न लिखने में पीछे हो जाइएगा तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद प्ले कीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक के आंखों पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होके आपको बनाना। क्या बनाना है कि 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है किसी वस्तु को देखने वाले। हम आपको देख रहे हैं, हम प्रेक्षक हैं, आप हमको देख रहे हैं तो आप प्रेक्षक। जो व्यक्ति
किसी चीज को देखती है, किसी वस्तु को देखती है, वही प्रेक्षक या दर्शक कहलाता है। तो दर्शक कितना मीटर लंबा है? 1.75 मीटर। तो दर्शक कभी खड़ा होकर भी देखता है, कभी बैठ कर भी देखता है, कभी सो कर भी देखता है। अब कहिएगा कि सो कर क्या देखता है? बहुत लोग देखते हैं सो कर टीवी देखता है, मोबाइल देखता है। बैठ कर क्या देखता है? तो बहुत लोग टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं। लेकिन इस हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्न पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति सो कर बैठ कर नहीं देखेगा, वह हमेशा खड़े होकर ही किसी वस्तु को देखेगा। तो 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक है। तो हमने मान लिया ये प्रेक्षक है जिसकी लेंथ है 1.75 मीटर। उसके बाद इतना मीटर ऊंची दीवार से इसके सामने एक दीवार है। दोनों कहाँ खड़ा? धरती पे खड़ा। इसकी लेंथ कितना है? इसकी लेंथ है 25.75 मीटर। ठीक है। अब दीवार से 24 मीटर की दूरी पे है, तो यही दोनों के बीच का दूरी हुआ। तो प्रेक्षक के आंखों पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये प्रेक्षक, इसकी आंख कहाँ होगी? यहाँ तो उसका पैर होगा, यहाँ मान लेते उसका आंख होगा। तो इसके आंख और इसके चोटी के बीच क्या कोण बन रहा वो निकालें। अब देखिए बताए थे कॉन्सेप्ट में कि जब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसके आंख से सीधी रेखा निकलती है जो कहलाती है क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही कोण उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनता है। तो यहां से इसको मिलाना पड़ेगा। मिला दिए, ये हुआ मेरा क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, दोनों के बीच में क्या बन गया? कोण। अब देखिए दिए गए माप से कुछ और माप निकालते हैं। ये 1.75 मीटर है ना, तो ये भी 1.75 मीटर ही होगा। नहीं होगा कि हम जितना बड़ा है, हम किसी के सामने जाके उसको माथा में सटा, अपना सर को सटा दें, तो जितना लेंथ मेरा है उतना लेंथ के बराबर उसको टच करेंगे। तो 1.75 अब ये पूरा था 25.75, जिसमें ये है 1.75। इसका लेंथ कितना हो? घटा लेते हैं ना। 25.75 में से 25.75 में से 1.75 घटेगा। ये 0 हो गया, 25 में गया 24। मीन्स इसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा मेरा कितना मीटर? 24 मीटर। अब नाम दे दें, नाम देते हैं A B C D E, नाम दे दिए। अब देखिए पहले निकालना क्या है? उन्नयन कोण निकालना। उन्नयन कोण कहाँ बन रहा आपको? A पे बन रहा। तो मान लेंगे, माना कि कोण A बराबर थीटा। मीन्स A क्या है? उन्नयन कोण। अब आगे बढ़ते हैं। AE प्रेक्षक है तो CD के बराबर होगा 1.75 मीटर। उसके बाद BD क्या है? दीवार है जिसकी लंबाई 25.75 मीटर है। तो ये मालूम हो गया 1.75 CD, और ये पूरा मालूम हो गया, तो CB नहीं निकलेगा। इसीलिए CB बराबर हो जाएगा 25.75 और घटे 1.75 बराबर 24 मीटर। अब ये 24 कैसे लाए? दोनों को घटा के लाए। तो हम भी क्या किए? पूरे में से इतना घटा दी। साथ ही अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा। नहीं होगा, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका भी है। तो ED बराबर AC बराबर कितना? 24 मीटर। अब निकालना क्या? उन्नयन कोण निकालना। कहाँ है उन्नयन कोण? यहाँ है। तो जहां उन्नयन कोण है वहां पे झुकाव होगा, जरूर झुकाव होगा। देखिए यहाँ पे झुकाव है, और किसका किसका माप दे ले? ई माप और ई माप दे ले। ई माप और ये तीनों का संबंध लगा दीजिए। तो ये थीटा के सामने है तो लंब, ये नहीं होगा, इतने पर सुपर ले रहे हैं। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ABC में ये मेरा थीटा है, ये आपका लंब। तो लंब का वैल्यू कितना? BC, और आधार के वैल्यू AC। तो लंब बटे आधार क्या देगा? आपका tan देगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए tan थीटा बराबर BC बटे AC। मीन्स थीटा का तो वैल्यू निकालना ही है। BC का मान 24। देखिए BC या CB एक ही हुआ 24।
और AC का मान 24। यहां से देखिए या यहां देखिए 24 काट के 1 आया, तो tan थीटा इक्वल टू 1 और 1 tan के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? tan के फॉर्म में 1 को लिखेंगे तो क्या आएगा? tan 45 ना, तो tan 45। दोनों साइड का tan खत्म, थीटा बराबर कितना बचा? 45 डिग्री। तो थीटा हम किसको माने थे? ए को माने थे, इसीलिए कौन ए बराबर 45 डिग्री, अर्थात मेरा उन्नयन कितना आ गया? 45 डिग्री। अब आते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कहता है एक मीनार जमीन पे उतर खड़ा है। मीनार टावर हमेशा उतर के ही खड़ा होता है। यदि कभी आंधी उंधी आता है तो टूट गिर जाता है, और जो आंधी में टूट जाता है, गिर जाता है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं ज्ञात किया जाता। तो हमेशा अध्ययन किसका किया जाता है? ऊंचा, उधर जो खड़ा हुआ। एक मीनार जमीन पे उतर के खड़ा है, ठीक है। मीनार के पाद से, पाद का मतलब होता है जड़ से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, एक मीनार जमीन पे खड़ा है, तो हम एक मीनार को जमीन पे खड़ा कर देते हैं। कर दिए, नाम दे देते हैं BC। आप AB भी दे सकते हैं, अपना नाम का भी लेटर दे सकते हैं। मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु, मतलब इसका जड़ हुआ, इस जड़ से 15 मीटर दूर इधर या 15 मीटर दूर उधर, दोनों साइड, किधर एक साइड ले सकते हैं। हम ले लेते हैं इधर 15 मीटर दूर। क्या किया? बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 है। 15 मीटर दूर बिंदु यही होगा, मीनार की चोटी यही है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार ये है ना, सोचिए 2 सेकंड में, मीनार ये, तो हम इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मीटर। अब देखिए, चित्र समझे। चित्र में कह रहा था कि एक मीनार जमीन पे उधर खड़ा है, तो हमने एक मीनार को खड़ा कर दिया, फिर इसके जड़ से 15 मीटर दूर तक एक रेखा खींच के बिंदु लिया, उस बिंदु को इसके शीर्ष से मिला दिया, और शीर्ष और बिंदु को मिला जहां मिलता है वहां पे आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। मीनार क्या ज्ञात करना? ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखिए, आपको समझाए हैं और आप जानते भी हैं कि मीनार की ऊंचाई या जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है उसको h मान लीजिए। तो हम भी मान लेते हैं, आप भी मान लीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। कितना मीटर? h मीटर। तो ऊंचाई क्या नाम है? BC ना, BC हो गया मेरा h मीटर, और यहाँ पे A देते हैं, तो AB कितना आ गया? 15 मीटर, और थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इन तीनों में क्या संबंध बैठता है? थीटा का फ्रंट है तो निश्चित रूप से लंब है, निश्चित रूप से आधार है, लंब आधार इसके साथ देगा tan, तो हम लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? BC मतलब लंब, AB मतलब आधार, थीटा का मान दे रहा है कितना? 60 डिग्री, BC का मान h, AB का मान 15। अब एक जगह मान पुट करते हैं। tan 60 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है √3 h/15। अब देखिए, ये अंश बट्टे हर है, नॉमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर है, तो इसको भी हम बट्टा में 1 दे सकते हैं। आपको पता है यूनाडेट 1 से किस संख्या में भाग करे या गुना करे उसका मान परिवर्तित रहता है। अब यहां से क्रॉस गुना कर देंगे, h कम h1 जा h, और 15√3 गुना करेंगे ना, 15√3 हो जाएगा। तो h का मान निकालना था, h बराबर आ गया, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर
है। यही क्या आ गया आपका आंसर। प्रश्न संख्या 16 और 17 सिमिलर है, एक जैसा ही है, केवल मान का अंतर है और एक जैसा ही बनेगा। दोनों है मीनार के जड़ से 20 मीटर दूर स्थित, इसमें है 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, उसमें 30 डिग्री है, उसमें 60 डिग्री है और दोनों में ही मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना। तो बता देते हैं, एक बताते हैं, एक अपने बना लीजिएगा। एक मीनार के जड़ से पाद का मतलब जड़ भी होता है और जड़ के मतलब पाद भी होता है, दोनों सेम होता है। एक मीनार के जड़ से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। पहले क्या करते हैं, एक मीनार तो बना लें, दिस इज माई मीनार। अब इसका नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, BC दे दें, चलिए ए भी दे देते हैं, इस बार ए भी देते हैं। अब इसके जड़ से इधर या उधर दूर स्थित एक बिंदु है, इसका नाम तब देते हैं C। अब क्या करते हैं, मीनार के शीर्ष और ये बिंदु को मिला देते हैं। अगर हम 16 नंबर प्रश्न डील करें, 16 तरह के चित्र एक ही है, सेम है, खाली मान अंतर होगा कि एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, ये हुआ 20 मीटर। इसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 20 मीटर दूर स्थित बिंदु C है और मीनार की चोटी A है, इन दोनों के बीच का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। तो क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। फिर से समझिए प्रश्न को कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से पहले मीनार खड़ा किया, उसके बाद उसके जड़ से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु लिया, उस बिंदु को मीनार के शीर्ष से मिला दिया और यहाँ पे झुकाव उत्पन्न हुआ। झुकाव का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए। अब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो मीनार यही ना मेरा, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, H मीटर मान लेते हैं। सिखाएं, जो भी निकाला उसको मान लीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, H मीटर। तो मीनार के नाम ए भी है ना, ए भी हो गया मेरा H मीटर, BC हो गया 20 मीटर, थीटा हो गया 30 डिग्री। अब इन तीनों के बीच क्या संबंध बैठता है, तीनों में क्या संबंध देता है, तो लंब, थीटा फ्रंट है, लंब आधार, लंब आधार और ये थीटा, इसके सापेक्ष लंब आधार। लंब आधार किसका संबंध देता है, टेन का ना, इसीलिए लगा देंगे टेन थीटा। कौन सा थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा किस में आ जाएगा, AB बट्टे BC। तो थीटा का मान दे है, सिर्फ थीटा का मान रख देते हैं 30 डिग्री, AB का मान H है, BC का मान 20 है। अब मान बिठा देते हैं, टेन 30 का मान 1/√3, H का मान H बट्टे 20, क्रॉस गुना करेंगे, √3H बराबर 20, इसके साथ गुना होगा ना, तो H बराबर हो जाएगा 20 बट्टे √3। आपको बताएं कि जब भी नीचे में कोई संख्या रूट में आए तो उसको परमेकरण कर लीजिए, तो आ जाएगा 20 बट्टे √3 गुना √3 बट्टे √3 बराबर 20 √3 बट्टे 3 मीटर। किताब में आपको इतने पेन से छोड़ा, लेकिन ये सही नहीं है। जब भी कभी परमेय हर अपरमेय हो उसको परमेयकरण करके लाते हैं। तो H क्या आया मेरा, मीनार की ऊंचाई। अतः लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितना, 20 √3 बट्टे 3 मीटर है। इस तरह से आप 17 नंबर भी प्रश्न बना लीजिएगा। इसको H मान लीजिएगा, यहाँ पे 50 √3 दे दीजिएगा और यहाँ पे भी टेन थीटा ही लगेगा। 50 इसका आंसर लमसम आ जाएगा आपको 150, 60 है ना, हाँ इसका जो आंसर है ना मीनार की ऊंचाई आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर। तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप लोग देखकर बना लीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं समझ आ रहा वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे फिर से। और 10th में पढ़ने वाले सभी बच्चे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम नया वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप समय से अपने तैयारी को करते रहिएगा। थैंक्स।